ईरान के सभी 31 प्रांतों के 111 शहरों में विद्रोह की आग जल रही। जिस ईरान में कुछ दिनों पहले तक डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे गूंजा करते थे, वहां अब डेथ टू डिक्टेटर और आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। वहां के सर्वोच्च लीडर खामेनेई के शासन के प्रतीक मिटाए जा रहे हैं और लाखों प्रदर्शनकारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खामेनेई ने कहा कि वो इन प्रदर्शनों के सामने झुकेंगे नहीं। ट्रंप का कहना है कि एक भी प्रदर्शनकारी को नुकसान पहुंचा तो अंजाम भुगतना होगा। होठों पर सिगरेट दबाए खामेनेई की फोटो जलाती ये महिला क्या बदलते ईरान की तरफ इशारा कर रही है? ईरान में ये तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं। पिछले करीब 2 हफ्तों से चल रहे प्रदर्शन ईरान में लगातार उग्र हो रहे हैं। शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी अलग अलग शहरों में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर लगी हैं, क्योंकि ये सिर्फ ईरान से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका सीधी सीधी दिलचस्पी दिखा रहा है। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में प्रदर्शनों का स्तर बढ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन सोशल मीडिया पर लिखा, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में आ गया है। सरकार के सुरक्षा बलों ने शहर छोड़ दिया है। उधर इलॉन मस्क ने ईरान के झंडे को भी बदलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया झंडा बना दिया, जो कुछ बड़ा इशारा करता है। झंडे पर मस्क ने शेर और सूरज की तस्वीर लगा दी है, जो पिछली सरकार का झंडा था। यानी ईरान में अमेरिका की दिलचस्पी क्या इशारा कर रही है? ट्रंप पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई भी इस पूरे प्रदर्शन को विदेशी एजेंडों की साजिश बता रहे हैं। खामेनेई ने कहा कि देश में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करना चाहते हैं। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching. यानी ईरान में जो हो रहा है वो कितना गृह युद्ध है, कितना विदेशी दखल अंदाजी, ये अपने आप में एक सवाल है। वैसे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंदोलन ईरान में 100 से अधिक शहरों में फैल चुका है। अमेरिकी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के मुताबिक 62 लोगों की मौत हुई, 2270 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अनाधिकारिक तौर पर 217 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। बहुत दिन नहीं हुए जब खामेनेई की एक आवाज पर ईरान, अमेरिका, इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाता था, लेकिन आज हालात अलग नजर आ रहे हैं। तो क्या खामेनेई का शासन और साख दोनों दांव पर है? इस झंडे को ध्यान से देखिए। ईरान में खुर्रमाबाद के सेंट्रल चौक पर फहराया गया ये झंडा ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले के पहलवी शासन का है, और अब यही झंडा ईरान की इस नई क्रांति का प्रतीक बन रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रदर्शनकारी रजा पहलवी का नाम ले रहे हैं। रजा पहलवी सेना से अपील कर रहे हैं कि वो प्रदर्शनकारियों पर गोली न चलाएं। रजा पहलवी ही विरोध प्रदर्शन के प्रमुख चेहरे हैं। वो निर्वासित हैं, लेकिन बाहर से ही वो जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आंदोलन जारी रखें। ये रजा पहलवी वही हैं जिनके पिता मोहम्मद रजा पहलवी का शासन इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में था। पहलवी परिवार के अमेरिका से अच्छे रिश्ते थे और अब रजा पहलवी भी अमेरिका में ही रहते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। क्या ये तस्वीर ईरान में अमेरिकन दखलंदाजी की ओर इशारा करती है?
प्रदर्शनकारियों ने जिस स्टैच्यू को आग लगाई है वो कासिम सुलेमानी कभी ईरान में अमेरिकी विरोध के हीरो हुआ करते थे। कासिम ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की एलीट फोर्स के जनरल थे और 2020 में एक ड्रोन अटैक में उनकी मौत हो गई थी। तब ये बात सामने आई थी कि कासिम की हत्या अमेरिका के इशारे पर की गई थी। यानी जो ईरानी कमांडर जीते जी अमेरिका का दुश्मन था, आज ईरान में उसके बुत तक को जलाया जा रहा है। इस सारे विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से बातचीत की समझदारी दिखाने को कहा है। और यहाँ वेंस भी ये कहना नहीं भूले कि वो अधिकारों की लड़ाई करने वाली जनता के साथ हैं। We certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard, actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the president speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights. ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। एयर स्पेस बंद है, इंटरनेट सेवाएं भी अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई हैं और इस सब के बीच ट्रंप की निगाहें ईरान पर लगी हैं। ईरान को लेकर क्या है ट्रंप का प्लान, ये समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है।